सो हेलो फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही मेरे ये टॉपिक है जो मैं दिल से बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। तो अब मुझे ऐसा लगा कि यस, बहुत लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की। जो मेरे आप व्यूवर्स हैं, जो मेरी फैमिली है सामने, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टॉपिक को क्लियर करने की। तो क्या टॉपिक है? टॉपिक आज का, जैसे आपने देखा होगा कि आज का टॉपिक है यू गेट रिड्यूस योर बेली फैट विथ जस्ट 9 थिंग्स टू डू। बाय 9 थिंग्स यू जस्ट गेट रिड ऑफ योर बेली फैट। अब वो क्या है, उसके पहले एक डिस्क्लेमर। ये 9 चीज़ें, 9 थिंग्स जो मैं बता रहा हूँ, 9 मेथड्स, उनको आप कंसिस्टेंटली फॉलो अगर करेंगे तभी रिजल्ट्स आएंगे। तो ये मेरा यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं हमारी अपनी वीडियो पे। एंड टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड्स एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। यहाँ पे हम अपने पहले रीज़न और पहले मेथड की बात करने जा रहे हैं, वो है कैलोरी डेफिसिट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पूरी होल लाइफ आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा जब भी आपको अपना फैट लॉस करना है। सो कैलोरी डेफिसिट, मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि लोग क्या करते हैं कि कम खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, जिस तरीके से भी खा रहे हैं, लेकिन एक डाइट, उस डाइट को वो ये सोचते हैं कि बस एक डाइट मिल जाए हमें। अगर हम लोग बहुत सारी डाइटें फॉलो करते हैं, है ना, लेकिन क्या गलती यहाँ पे होती है कि हम लोग कैलोरी डेफिसिट में हैं कि नहीं है, ये नहीं पता है। तो कैलोरी डेफिसिट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आप मान लीजिए मैं हूँ, आई एम डूइंग कीटोजेनिक डाइट, आई एम ऑन कीटोसिस। मेरे गुरु ने कहा कि भैया कीटोसिस पे आपको रहना है, कीटोसिस करनी है, फैट एंड प्रोटीन खाना है, नो कार्ब्स नथिंग, फैट और प्रोटीन खाना। लेकिन एट दी एंड, और मेरा गोल है कि मेरा फैट लॉस हो, तो एट दी एंड अगर मैं ये खा रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं एक कैलोरी डेफिसिट में नहीं हूँ, देन आई एम 100% श्योर दैट I will never lose my belly fat at respect of anything। कुछ हो जाए, मैं कैलोरी डेफिसिट में नहीं हूँ तो मेरा बेली फैट क्या, मेरे बॉडी से कोई भी फैट लूज़ नहीं होगा। ये कहीं पे आप लिख लीजिए कि आपको अगर बेली फैट घटाना है, उसके लिए फैट परसेंटेज को डाउन करना पड़ेगा अपनी बॉडी में। तो उसके लिए जो सबसे बेनिफिशियल चीज़ है और हर चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कैलोरी डेफिसिट डाइट। आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। आप होल डे आप सिर्फ एक चीज़ खा रहे हो। लेट्स से आप प्रोटीन खा रहे हो, है ना, लेट्स से आप प्रोटीन खा रहे हो हर दिन, सातों दिन आप प्रोटीन खा रहे हो, लेकिन एट दी एंड इफ़ यू आर नॉट एट कैलोरी डेफिसिट, योर गोल ऑफ लूजिंग दैट बेली फैट विल नेवर गेट अचीव्ड। 100% श्योर, हो ही नहीं सकता। हर बंदा, कोई भी दुनिया में अगर आपसे ये कह रहा है कि आप कुछ भी खा सकते हो, आप खा लो आराम से, हैं आप खा लो, लेकिन तब भी आप वेट लूज़ कर लोगे, आप फैट लूज़ कर लोगे, बेली फैट कम कर लोगे, ऐसा नहीं होता। इट्स अ मिथ। वो आपसे 110% बोल रहा है झूठ, और उसको थप्पड़ मारो और भगा दो। सो हम लोग अब यहाँ पे ये बात समझ चुके हैं कि हम लोग को अपने बेली फैट को कम करने के लिए या फैट परसेंटेज को डाउन करने के लिए अपनी बॉडी में कैलोरी डेफिसिट पे जाना पड़ेगा। इसको कहीं पे आप लिख लीजिए, अपने दिमाग में छपा लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे रीज़न और दूसरे मेथड पे, जो कि है कैफ़ीन। ड्रिंकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैफ़ीन। आजकल मार्केट में क्या हो गया है कि जो क्या नाम है ना, जो हम मेरे जैसे भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मैच्योर भी हो गए, लेकिन क्या हो रहा है, वो आजकल ये कम्युनिटी में ही चल रहा है कि बहुत ज़्यादा कि प्री वर्कआउट का सेवन बहुत ज़्यादा चल रहा है कि प्री वर्कआउट ले, प्री वर्कआउट से ही मज़ा आएगा, प्री वर्कआउट से पंप आएगा, ये आएगा, यू विल गेट नर्व्स, दिस अ बुलशिट, इट्स अ बुलशिट। मानते हैं कि उससे ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन एक आप ये सोचिए,
when we drink caffeine, इट गेट्स स्टोर्ड जस्ट लाइक कैफीन क्या काम करती है? कैफीन आपकी बॉडी से डिहाइड्रेशन का काम करती है, मतलब आपकी बॉडी से पानी को निकालती है, आपकी पानी की अमाउंट को कम करती है। तो उसी के कारण आपकी नर्व्स और ये सब चीज़ें ग्लो होती हैं। जब आप वर्कआउट करते हो, जब आप कुछ भी करते हो, पंप आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पंप आता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। लेकिन उससे क्या होता है, अगर आप 1 स्कूप ले रहे हो, 2 स्कूप ले रहे हो, 1 स्कूप कैफीन के कोई भी ब्रांड आप उठा के देखिए, हर एक 1 स्कूप के अंदर 4 to 500 mg तो होती ही होती है कैफीन, आराम से मिल जाएगी आपको। सो वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि भर भर के नहीं लेना है, हर दिन नहीं लेना है, वी हैव टू टेक इट, इट्स नॉट सो बैड, बट एवरीथिंग इन एक्सेस, जो मैं हमेशा कहते आता हूँ कि एवरीथिंग इन एक्सेस इज़ अ हेल। यहाँ तक कि हवा और पानी, पढ़ाई की बात करता हूँ मैं हमेशा, कि अगर कोई बंदा पढ़ भी रहा है भर भर के किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, किसी भी अपनी लाइफ को बदलने के लिए, लेकिन अगर वो एक्सेस में पढ़ रहा है, जितना उसको ज़रूरत नहीं है, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉट हेल, ये मेरे साथ भी हुआ है, और कुछ अचीव नहीं हो पाता है। तो इससे बढ़िया कि कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, तो कम खाएं, अच्छा खाएं। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड, ज़्यादा कैफीन मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा पंप। ठीक है, ज़्यादा पंप, लेकिन अगर ये आपकी बॉडी को ही नुकसान दे रहा है और आप बॉडी बना रहे हो, तो किस बात की बॉडी, राइट? हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे मेथड और तीसरे रीज़न पे, जो कि है चीट मील्स। जी हाँ, जैसे आप, हो सकता है जो लोग मेरे इस वीडियो फैमिली मेरी जो देख रही है, हो सकता है आपके गुरु ने, आपके कोच ने जो हो, उन्होंने कहा हो कि आप 6 डेज़ खा लीजिए, 6 डेज़ कुछ भी, मतलब डाइट पे रहिए। एक डाइट बना के आपको दे दी, कीटोजेनिक डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप वो चीज़ फॉलो कर रहे हो, फॉलो करते हुए जा रहे हो, और फिर क्या हो रहा है, 7वें दिन आपसे वो कह देते हैं कि हाँ आप थोड़ा बहुत चीट मील कर सकते हो, है ना, संडे को आप चीट मील कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन गलती यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेट्स से आप एक कैलोरी डेफिसिट पे हो और आपको वेट लूज़ करना है अपना, है ना, फैट लूज़ करना है अपना, फैट परसेंटेज डाउन करनी है अपनी बॉडी से। तो आप क्या हो, कैलोरी डेफिसिट पे हो, और लेट्स से आप 500 कैलोरी डेफिसिट पे हो, है ना, 500 पे हो, तो वो आपका जाते जाते पूरा 6 दिन तक आपने 500 किया, तो वो 3000 के कैलोरी डेफिसिट पे हो आप। लेकिन जिस दिन 7वां दिन आता है संडे, और उस दिन आप कर लेते हो ये चीट मील खा लेते हो, और आपको 2000 कैलोरीज मिलती हैं। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड, वहाँ पे आपका वेट कम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं कम होगा, आपका वेट उतना कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि कम ही नहीं होगा, वो क्यों नहीं कम होगा, क्योंकि यहाँ पे आप संडे को 3000 की कैलोरी डेफिसिट पे नहीं हो, अब आप 1000 के कैलोरी की डेफिसिट पे हो, अब आप 1000 के कैलोरी डेफिसिट पे हो और 3000 के कैलोरी डेफिसिट पे नहीं हो। सो अब जो आपका वेट एक दिन में, मतलब एक हफ्ते में 1 पाउंड जा रहा था, अब आपका वेट 3 महीनों में वही वेट कम होगा। 1 पाउंड आप 3 हफ्तों में कम करोगे। 1 हफ्ते में 1 पाउंड कम कर रहे थे, यहाँ पे आप 3 हफ्तों में 1 पाउंड कम करोगे। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड, चीट मील्स आर नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल। आप करो, ये नहीं कहता मैं कि बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन हफ्ता आपका अगर कोई गोल है, तो यू गॉट टू बी कंसिस्टेंट, यू गॉट टू बी पेशेंट, यू गॉट टू बी डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन से रिजल्ट नहीं आता है, डिसिप्लिन से रिजल्ट आता है और किसी चीज़ से नहीं आएगा। तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि हमेशा चीट मील्स हमेशा बेनिफिशियल नहीं होती है। लेकिन ये नहीं है कि आप ना करो, थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन इतना नहीं। अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे हो, तो यू गॉट टू कंट्रोल इट। ये सच्चाई है, ये सच्चाई आपको माननी पड़ेगी। लेट्स मूव टू आवर फोर्थ रीज़न एंड मैथड, जिसको कि बहुत लोग इग्नोर करते हैं, और मैं ज़्यादातर हर एक वीडियो में इसको पॉइंट को रखता ज़रूर हूँ, स्लीप, जिस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊँगा पूरी स्लीप पे ही, कि वो कितनी बेनिफिशियल है आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए, फिटनेस, मेन पूरी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बनी इसके लिए। वरना क्यों बनाई जाती है, क्यों स्लीप बनाई जाती है, सोना क्यों है, काम ही करते रहते हैं। स्लीप बहुत ज़रूरी है। स्लीप, यहाँ पे अगर कोई मुझसे कहे कि भैया ये
ये एनर्जाइज़र ले लो, ये पंप रेजर ले लो, है ना, या वेट कम करने वो मास डेफिसिट वाला जो आता है वो ले लो, और एक तरफ कह दे कि आपको इतने दिन सोना, मतलब अच्छे से आपको नींद चाहिए, है ना, आप 7-8 घंटे की नींद ले लो, है ना, अच्छे से सातों दिन, और सातों दिन ये लेना है तो ये ले लो, नींद नहीं मिलेगी। तो मैं बताएं, बिल्कुल सोचे समझे उस डिब्बे को उठा के उसके मुंह पे मारूंगा और सीधे जाऊंगा स्लीप करने, स्लीप को ऑप्शन पकड़ूंगा और सोऊंगा, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, स्लीप इतनी एसेंशियल है जो आपके ग्रोथ के लिए काम आती है। आप जब सोते हैं तो हाफ बॉडी, आपकी बॉडी ना जिम में ग्रो करती है, आपकी बॉडी कहीं हर जगह ग्रो नहीं कर रही होती है। आपकी बॉडी आपके एक रेस्टिंग पीरियड में, जब आप स्लीप कर रहे होते हो, तब सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। सो स्लीप इज़ एसेंशियल। हर बार मैं कहता रहता हूँ, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं बनाऊंगा स्लीप के ऊपर। तो आपको यहाँ पे ये भी समझना है कि कैलोरी अगर आपको डेफिसिट में हो, लेकिन अगर आप सही से न्यूट्रिशन कर रहे हो, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, लेकिन अगर आप स्लीप अच्छे से नहीं ले रहे हो तो आप वीक हो जाओगे, आपकी बॉडी वीक हो जाएगी एंड यू विल नॉट लूज बेली फैट। इट्स अ मिथ कि यार हम बस खा पी लें और काम करेंगे ज़्यादा तो हमारा चर्बी ज़्यादा घटेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड इट। स्लीप इज़ एसेंशियल। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 5th पॉइंट पे, जो कि है नॉट डूइंग इनफ कार्डियो, नॉट डूइंग कार्डियो। एंड ये बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं कि कार्डियो करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये वो, इस ऐसे ही आप फैट लॉस कर लोगे। ये चीज़ जो मैंने अभी पहले पॉइंट में बताई आपको कि कैलोरी डेफिसिट में आपको जाना पड़ेगा, और ये चीज़ लिख के रख लीजिए। तो ये चीज़ उसके नीचे लिख के रख लीजिएगा कि अगर आपको, मेन बेसिकली बात है ना, अगर आपको करना है और वो भी कम टाइम में करना है, यू वॉन्ट टू गेट लीन और यू वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस बेली फैट, सबसे सही तरीका कार्डियो ही है, और ये टाइम बहुत ज़्यादा आपका बचाएगा। आपका टाइम पूरा का पूरा बच सकता है अगर आप कार्डियो को करेंगे, और बेली फैट भी कम हो जाएगा। लेट्स से आप यहाँ पे जैसे हम लोग कार्डियो करते हैं, है ना, ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है कि कार्डियो ऐसा है, कार्डियो वैसा है। मेन मैं कार्डियो इसलिए इस समय पुश कर रहा हूँ आपको कि कार्डियो करना चाहिए बेली फैट घटाने के लिए, क्योंकि यू विल बिकम एज अ फैट बर्निंग मशीन। Yes, it's a heaven thing that you become a fat burning machine. Let's take an example कि आप शुरुआत के दौर में आपने एक, let's say मैंने कल से मुझे सुबह उठ के दौड़ना, या आज शाम से मैंने सोचा कि आई विल गो एंड डू कार्डियो, और कार्डियो करूँगा मैं, और उसके अंदर मैं अराउंड मैं आधे घंटे का कार्डियो करूँगा और बढ़िया से बर्न करेंगे फैट, और लेट सपोज आपका 150 या 170 कैलोरीज आपकी बर्न हो गई, 170 कैलोरीज आपकी बर्न हो गई इस सेशन में। एंड आप चलते गए कंसिस्टेंसी के साथ करते गए कार्डियो, और एक टाइम ज़रूर से ज़रूर ऐसा आएगा, आपको सालों करने की ज़रूरत, सालों करिए आप, लेकिन ऐसा आप मत बनाइए कि यार ये करेंगे नहीं तब भी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको टाइम सेविंग पर्पस के लिए आपको चाहिए कि 6 महीने में 3 महीने में मेरा वेट लॉस हो, है ना, वेट लॉस क्या, फैट लॉस हो, फैट घटे, डेफिशिट हो, तो देन कार्डियो इज़ द बेस्ट। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने रीज़न दिया, अगर आप फैट बर्निंग मशीन बन जाओगे इस कार्डियो के लिए, कार्डियो से 150 आप एक हफ्ते में, एक महीने में, लेट सपोज आपने 150 कैलोरीज बर्न करना चालू कर दिया, अगले आप कंसिस्टेंट रहे और पहुंच गए 7वें महीने पे या 6ठे महीने पे, तब आप 400 से 500 कैलोरीज भी बर्न कर सकते हो। सो दैट्स शुड बी द ग्रेट थिंग, राइट। आप सोचो, एक तरफ आप इतनी कैलोरी बर्न कर रहे हो, बैठे बैठे भी हम लोग कैलोरी बर्न करते हैं, बोल के भी कैलोरी बर्न करते हैं, है ना। तो वैसे ही जब आप दौड़ोगे, जब इतनी कैलोरी बर्न कर रहे हो, तो यू बिकम, और कंसिस्टेंटली ये चीज़ करते जा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने आप को और पुश कर दोगे, आपके अंदर वो स्पिरिट आ जाएगी, वो स्पिरिट आ जाएगी, कार्डियो से आएगी, और देन यू विल रियलाइज, यस
आई एम अ फैट बर्निंग मशीन। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कार्डियो करो। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने छठे पॉइंट पे, जो कि है नॉट डूइंग वेट ट्रेनिंग। जैसे मैंने कहा, इफ़ यू डू ओनली एंड ओनली कार्डियो एंड नॉट टू डू वेट ट्रेनिंग एंड डू नॉट डू वेट ट्रेनिंग, then you will become a freaking weak person। आप वीक हो जाओगे। you will held on to be a weakest person of entire life। क्योंकि आपका बॉडी फंक्शनिंग क्या होता है ना, हम लोग एक मसल इंड्योरेंस हमारी बॉडी के अंदर नहीं डेवलप होगा अगर हमारा BMR नहीं स्पाइक करेगा, अगर हमारा BMR नहीं बढ़ेगा, देन देयर इज़ अ चांस कि आप फैट बर्न तो कर लो, लेकिन आप एक फिट इंसान नहीं रहोगे। बहुत सारे पतले लोग होते हैं, उनको वेट बढ़ाना होता है, लेकिन गलती वहाँ उनकी यही हो जाती है, वो कार्डियो नहीं करते हैं, लेकिन वो खाते रहते हैं बस, लेकिन वो वेट ट्रेनिंग नहीं करते, और वहीं पे वो गलती करते हैं। वेट ट्रेनिंग, कोई भी कहेगा कि वेट ट्रेनिंग एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिलायबल सोर्स है फैट लॉस का, बेली फैट लॉस के लिए वेट ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। बट बेशर्ते आपको ये एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहता है। वेट ट्रेनिंग अगर आपको, जैसे आपको सिंपली 6-7 महीने में ही आपकी शादी है 6 महीने के बाद, तो आपको करना है, आपको वेट लॉस करना है, then this weight training will not help you, then the cardio one will help you। कार्डियो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा इन कंपैरिजन टू वेट ट्रेनिंग, लेकिन वेट ट्रेनिंग आपके मसल इंड्योरेंस को बढ़ाएगी, जिससे आपका BMR बढ़ेगा, जिससे आपका आप कैलोरी डेफिसिट में भी रहोगे, और साथ ही साथ आपका बेली फैट लॉस होता जाएगा। सो ये फ़ायदा होता है वेट ट्रेनिंग का। बस वो बेशर्ते है कि आप एक लॉन्ग फेज़ में चलिए, ना कि एक छोटे से फेज़ के लिए 6 महीने कर लिया, 3 महीने कर लिया और वेट ट्रेनिंग करके हमने फैट घटा दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका गोल है कि हाँ 4 इयर्स का कुछ अचीव करना है ना, मुझे मसल मास गेन करना है और साथ ही साथ उसके साथ फैट लॉस होता रहे, देन इट्स अ विन सिचुएशन कि आप वेट ट्रेनिंग को प्रेफर करिए एंड डू कार्डियो। आई एम नॉट सेइंग कि कार्डियो भी नहीं करना है, कार्डियो करिए, लेकिन वेट ट्रेनिंग को साथ में रखिए। अगर आप कार्डियो करते जाएंगे बिना सोचे समझे, देन यू विल बिकम अ वीक पर्सन। इसको ध्यान रखिएगा। लेट्स बिगिन आवर सेवेंथ रीज़न यहाँ पे बहुत अच्छा है, जो मैं मतलब आदमी इसको मिसकंसेप्शन की तरह ले रहा है। जैसे क्या है कि लैक ऑफ फाइबर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लैक ऑफ फाइबर मैंने लिखा है, तो यहाँ मेरा ये मतलब नहीं है कि आप जाओ और 2-4 ब्रेड के स्लाइसेस 10-12 लो और खाना चालू करो, पूरे दिन में वही खाते रहो, भर के फाइबर मिलेगा, या रोटियां ही खाते रहो। ऐसा नहीं होता है। आई गॉट टू से दैट आज ये इतना ज़्यादा बना दिया गया है ना कि ब्रेड ही खा लो, ब्रेड में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, ये वो है। मैं ये नहीं कहता कि ना खाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक हद में खानी होती हैं चीज़ें, एक्सेस नहीं करी जाती हैं, एक लिमिट होती है, तो उतनी लिमिट में खाना है। आपको सबसे अच्छा सोर्स हम लोग के पास सबसे अच्छा सोर्स जो फाइबर के लिए है ना, वो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। उससे अच्छा फाइबर का कोई भी, और कैलोरी तक उसमें इतनी कम होती हैं कि आप अगर रोटियां और ये आप जितनी भी फ्लावर हैं आप उनको खाएंगे, उसमें कैलोरी थोड़ी सी ज़्यादा होंगी इन कंपैरिजन टू फल और सब्जियों। सो यू कैन रिलाई ऑन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और आपको अब ये नहीं कि आप फ्रूट्स खाते जाओ, एक्सेस नहीं करना है, लेकिन हाँ रिलाई आप कर सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर यू गेट द रिजल्ट कि आपका कैलोरी डेफिसिट में भी जाओगे आप, और फैट लॉस होगा, जिससे आपकी बेली घट जाएगी। तो लैक ऑफ फाइबर नहीं करना है, फाइबर खाते रहना है। बढ़ते हैं अपने 8वें पॉइंट पे। 8वां पॉइंट यहाँ पे 8वां मेथड हमारा यहाँ पे ये है कि लैक ऑफ प्रोटीन। हम लोग प्रोटीन नहीं खाते, नॉट टेकिंग प्रोटीन। क्यों ऐसा होता है? इसलिए उसके चलते आपको क्रेविंग होती है। और यहाँ पे ये चीज़ है कि प्रोटीन आप
एक बॉल में 100 ग्राम भी अगर खाओगे ना, उसमें जो प्रोटीन आपको मिलेगा ना, आपको अराउंड 52 ग्राम्स अगर आप एक मील में खा रहे हो, तो आपको अगर मैं एक काम करते हैं, आपको मैं अगर एक बोल देता हूँ, 2 बोल देते हैं, 2 बोल के अंदर एक में रोटी रखते हैं, रोटी या ब्रेड रख देते हैं, ब्रेड रखते हैं 5-6, और एक में हम लोग एक में 300 ग्राम्स ऑफ मीट रखते हैं, चिकन ब्रेस्ट रखते हैं। और ये चीज़ में मैं कहूँगा कि आप एक मील में 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाइए, लग जाएंगे नहीं ख़त्म होगा, लगने लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, मैं खा चुका। वो क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में सबसे जल्दी, हमारी बॉडी को बहुत जल्दी आपके हंगर सिम्टम जो होते हैं, क्रेविंग जो होती है, उसको कम कर देता है, ख़त्म कर देता है, भूख बहुत जल्दी डाउन कर देता है। प्रोटीन की ये खासियत होती है। इससे क्या होगा? क्रेविंग होगी नहीं, आप प्रोटीन इंटेक लोगे, आपने खा लिया, आपका पेट भर जाएगा और उससे क्रेविंग नहीं होगी आपको, जिससे आपकी डाइट हिलेगी नहीं, आपका कैलोरी बढ़ेगा नहीं, आप कैलोरी डेफिसिट में रहोगे, जिससे एट द एंड आपकी बेली फैट गायब हो जाएगी। सो प्रोटीन इंटेक लेना ज़रूरी है, जो आपकी क्रेविंग को कम कर देगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी पॉइंट पे, जो कि है नाइन्थ रीज़न और मेथड, जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे बात करने वाले हैं हम लोग हैविंग अ अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब मेरा ये नहीं है यहाँ पे कि आप जाके बाहर खा रहे हो, वो भी एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल का ही पार्ट है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे लेट्स से आपके घर के अंदर आप कहीं पे आए, आप अपने घर पे आए काम करके, एंड देन आपके घर पे कोई मतलब आपने लगाया हुआ है, आपके आंटी हैं, अंकल हैं, तो लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आप काम कर दे रहे हैं, आप बैठे हो, है ना, कोई भी काम, खाना भी आपको मिल रहा है, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो वो तो एक चीज़ है। तो आपको वहाँ पे ऐसा कोई एक्टिव वर्क आप नहीं कर रहे हो घर के अंदर, देन आपका फैट परसेंटेज डाउन नहीं होगा। क्योंकि हमारे वर्ल्ड में क्या हो गया ना, हम लोग क्या है, कंप्यूटर डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो हम लोग बस बैठे रहते हैं, जिससे कैलोरी का लॉस बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक नहीं होता है। और हम लोग की बॉडी जो है वो बनी ही इसलिए है कि दौड़ने, भागने, कूदने, फादने और इन सब चीज़ों की एक्टिविटी करने के लिए बनी है। और हम लोग क्या करते हैं आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में, ये हम लोग का दोष नहीं है इसमें, ये मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा चल रहा है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर है जहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, और आपको अपने उससे इन चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा कि आप हर समय पूरे दिन भर में किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहिए। देन यू गेट द रिजल्ट क्विकली, आपका टाइम सेव रहेगा तो आप और एफिशिएंटली काम अपना कर पाओगे, जिससे कैलोरी डेफिसिट डाइट आप फॉलो कर रहे हो तो आप कैलोरी इनटेक भर के नहीं करोगे, क्योंकि आप बैठे नहीं हो, आपके पास कोई काम नहीं, मतलब उस समय बैठे हैं तो हो सकता है कॉफ़ी पी रहे हो आप, जैसे मैंने कैफ़ीन की बात करी, तो वो ज़्यादा इनटेक हो जाएगा, तो उससे कैलोरी डेफिसिट में आप हो नहीं फिर। तो इस चीज़ों को देखने के लिए आप यही कर सकते हो, हम लोग यही कर सकते हैं साथ ही साथ कि हम लोग एक एक्टिविटी के इन्वॉल्व रहें। हम लोग हर चीज़ में, आपको अगर घर के बाहर जाके लेट्स से आपको बाज़ार से कुछ लाना है और वो सिर्फ 300 मीटर है, 300 मीटर्स 200 मीटर्स ही आपकी दुकान है, देन डू नॉट गो विथ some sort of bike or anything. Go for a walk. Went for a walk. Go for a walk. Just chill out. Go for a walk. Talk to somebody. Take your things and come back. उससे आपका कैलोरी जो बर्निंग है ना, वो आपकी रेट बढ़ा देगी, आपको और ज़्यादा खा पाओगे आप। सिंपल सी बात ये है, आपका यहाँ पे कार्डियो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। जो आप कार्डियो करे होगे वो तो है ही, और ऊपर से आप ये करके आ रहे हो, तो डबल फ़ायदा। सो स्टार्ट डूइंग दिस 9 रीज़न, अवॉइड दीज 9 रीजन्स, और इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करिए। मैं इस वीडियो से आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको बेली फैट को लॉस करना है तो ये 9 वेज
बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। और इन 9 वेज को फॉलो करके ना मज़ा आए ना, तो आके बस क्या फिर से क्या कह सकता हूँ मैं मेरे पास इस समय कुछ है नहीं कहने के लिए। तो मज़ा तो आएगा, मज़ा ज़रूर आएगा। 9 वेज को आप फॉलो करिए, कंसिस्टेंट रहिए, and you will get the result. If you like the video, do like share the video with your loved ones, and comment down below if any doubt or query related to fitness and health. I will be so much happy to answer it, and मैं कमेंट का जवाब ज़रूर से ज़रूर दूंगा। And you also DM me, you can also DM me on my Instagram handle. There is a link of my Instagram handle in the description. Go and follow me there. I usually do some kinds of my own life footage. मैं अपनी लाइफ की फुटेजेस थोड़ी छोटी डालता रहता हूँ, जो आपको हो सकता है पसंद आए। मोटिवेशनल चीज़ें डालता रहता हूँ जो आपको हासिल करने के लिए आगे बढ़ाती रहती हैं। एंड एट द लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि आज से ही इस चीज़ों में फोड़ना चालू करिए। इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट गेटिंग रिड ऑफ दैट बेली फैट, जस्ट डू इट। एक ही वर्ड है, जस्ट डू इट एंड यू कैन। एंड बाय द टाइम, लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे। पीस।